बच्चों कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते होंगे और अपना ख्याल रखते होंगे। तो आइए आज हम लोग उसी चीज़ को आगे करते हैं। ग्रेविटेशन पढ़ा रहे थे ना, सॉरी कुछ थोड़ा एग्ज़ाम था मेरा, है ना, इसीलिए थोड़ा बीच में नहीं थे, पर देखिए कोशिश करेंगे रेगुलर रहने का, है ना। आइए चैप्टर जो था ना ग्रेविटेशन पढ़ा रहे थे आपको। ग्रेविटेशन में हम आपको बता चुके थे क्या क्या, देख लीजिएगा पीछे वीडियो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लास्ट था, है ना। फ्री फॉल के बारे में जानेंगे ना। फ्री फॉल है क्या? फ्री फॉल बाबू एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को ही मान करके सारा काम करते हैं। तो मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब सर और भी फोर्स लगता है क्या? अरे बहुत सारा, एयर रेजिस्टेंस है, एयर प्रेशर है, ये सब को हमको नेग्लेक्ट कर देना है। सिर्फ हमको ग्रेविटेशनल फोर्स को ही मान करके सारा चीज करना है। तो बोले मतलब सर सपोज करिए बाबू एक कॉइन है और एक फेदर, दोनों को ड्रॉप किए एक हाइट से, है ना, तो जल्दी कौन पहुंचेगा ग्राउंड पे? जाहिर सा बात है कॉइन ही। और फेदर ठू ठू करके, पता है क्यों? एयर रेजिस्टेंस के कारण। अगर यही एयर रेजिस्टेंस को ही आप साइड कर दीजिएगा ना, हटा दीजिएगा ना, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा ना, तो आप ये ऑब्जर्व करिएगा कि कॉइन और फेदर दोनों को जब आप रिलीज करिएगा ना सेम टाइम में, तो वो ग्राउंड पे सेम टाइम में ही पहुंचेंगे। समझ आया बात? कोई दिक्कत? बस वही चीज, हमको सारे चीज को नेग्लेक्ट कर देना है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स को ही लेकर के चलना है। मतलब ये फ्री फॉल का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बाबू कि ऊपर से कोई भी चीज को गिराना, समझ रहे हैं ना, ये नहीं। देखिए अपवर्ड मोशन भी फ्री फॉल होता है, समझ रहे हैं ना बात। सपोज करिए, देखिए आइए दो तरह का मोशन बताए ना, अपवर्ड और एक हुआ डाउनवर्ड। दो तरह का मोशन अभी हम आपको बताएं, कोई दिक्कत? समझिएगा मन से, है ना। अपवर्ड मोशन क्या है? सपोज करिए ये ग्राउंड से आप एक बॉल को क्या किए, ऊपर की तरफ थ्रो किए, है ना। करो एक बॉल लिए बाबू, यहां से थ्रो किए, तो मतलब देखिए हम क्या किए, कुछ वेलोसिटी दिए तभी तो ये ऊपर की तरफ गया ना। बिना वेलोसिटी का ऊपर चला जाएगा? तो बोले सर आप भी हमसे मजाक करते हैं या हम आपसे मजाक कर रहे हैं? नहीं बाबू, मजाक नहीं कर रहे। देखिए आप ऊपर की तरफ देखिए, वेलोसिटी दिए तभी तो ये ऊपर की तरफ गया ना। समझ रहे हैं ना बात? कोई दिक्कत? तो क्या बता सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी आपको बता चुके हैं मोशन में, अच्छे से देखिएगा अगर भूल गए तो यहां बता सकते हैं आप u कभी 0 होगा। देख मन से, कुछ तो दिए होंगे ना वेलोसिटी, कुछ भी, तो यहां तो 0 तो नहीं ना हो सकता है। समझ रहे हैं ना? तो u इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ एक समय ऐसा आएगा ना बाबू, ये बॉल जो है ना, बॉलवा जाकर के रुक जाएगा। मतलब फाइनल वेलोसिटी को v से दिखाते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बोले सर नहीं समझे, कैसे? सपोज करिए ये चीज को ऐसे ऊपर की तरफ, अपवर्ड की तरफ थ्रो किया, ये देख कुछ समय के बाद यहां जाकर के वो क्या किया, रुका। देख फिर से अच्छे से मन से देख, ऊपर रुका तभी तो वो नीचे की तरफ आया। बोले सर नहीं, ऐसे फेंकने के बाद ऊपर ही रहता, कभी वापस नहीं आता। वो आप नहीं, अभी नहीं पढ़ना है, एस्केप वेलोसिटी क्लास 11th में पढ़िएगा, समझ रहे हैं ना बात? कोई दिक्कत? वैसा वेलोसिटी से नहीं फेंके बाबू, 25 मीटर पर सेकंड के सपोज करिए ना, समझ रहे हैं ना बात? कोई दिक्कत यहां तक? तो देख मन से, जैसे ही हम ऊपर की तरफ फेंके, कुछ दूरी पर जा करके वहां ये रुकता है। मन से देखिएगा, ये रुका 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 तभी तो ये नीचे की तरफ आया ना। एक समय के लिए वो रुकता है तभी वो नीचे की तरफ, हम चल रहे चले 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 फिर रुके तभी तो फिर पीछे आए ना। समझ रहे हैं ना बात? तो एक समय के लिए एक पॉइंटवा पर जाकर के हम रुकते हैं। तो यहां पे शुरुआत में चले, u तो 0 नहीं होगा, 0 तभी तो फिर आए इधर, देख मन से चल रहा है, फिर देख रुके रुके तभी आए पीछे। समझ रहे हैं ना बात? कोई दिक्कत यहां तक? रुके भी 0 हुआ तभी तो फिर हम पीछे की तरफ आए। समझ रहे हैं ना बात? कोई दिक्कत? तो यहां पे v जो होगा वो 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? हाँ समझ में आ गया। आगे कुछ यार याद रखना, क्लास 9th में ही चैप्टर में पढ़ रहे थे आप लोग, मोशन में पढ़ाए थे हम आपको 3 इक्वेशन बताए थे ना। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हाँ बताए थे सर। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाँ ये भी बताए थे सर। 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये भी बताए थे सर, है ना। बस यही इक्वेशन को यहाँ पे दिखाना। देख वेरिएबल याद रखना, इक्वेशन ऑफ मोशन में कितना 5 वेरिएबल होता है। v के बारे में बात करना है, u के बारे में बात करना है, s के बारे में बात करेंगे, t के बारे में और a के बारे में। v क्या है सर, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है सर, इनिशियल वेलोसिटी, s क्या है डिस्प्लेसमेंट, t क्या है टाइम,
ए क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको बहुत अच्छे से बताए हैं बाबू, आप देखिएगा इससे पहले वाले वीडियो में, है ना। तो मन से v तो यहाँ 0 हो गया। अरे बबुआ, यहां से यहां तक जाने में कुछ तो टाइम लगा होगा ना, समझ रहे हैं ना, t तो लगा होगा जाने में। हम यहां से यहां गए, टाइम तो लगा होगा ना। अरे 2 सेकंड लगा ना, तो वही चीज अगर हम ये चीज को फेंके, देख टाइम लगा होगा 1 2 3 सेकंड, समझ रहे हैं ना बात, टाइम लगा। उसके बाद अच्छे से हम क्या पढ़े थे मोशन में कि वो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, 1D मोशन। यहां पे भी तो देख, तो 1D मोशन हो रहा है, तो यहां पे हम डिस्प्लेसमेंट जो लेंगे ना, ये यहां से यहां डिस्प्लेस किया, इसी चीज को हम यहां पे ले लेंगे हाइट। समझ में आया बात? डिस्प्लेसमेंट ही को हम लोग क्या ले लेंगे यहाँ पे? हाइट। कोई दिक्कत यहां तक? तीसरा कहाँ, पांचवा ना, u हो गया, v का काम हो गया, t हो गया, s को h मान लिए यहाँ पे एक। अब a देखिए, a यहाँ पे क्या मानेंगे? a इज इक्वल टू -g। -g क्यों मानेंगे सर? कोई को देखिए बुक में भी लिखा होता है ना कि बॉडी जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, उसके अगेंस्ट में लग रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसीलिए नेगेटिव माने, ऐसा भी है। और एक बात और बताएं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आप पढ़े होंगे, ये ऊपर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस। अगर ये देख मन से कोई भी चीज़ नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो वाई एक्सिस में नीचे की तरफ नेगेटिव होता है, और ऊपर कोई भी चीज़ जाए पॉजिटिव। तो आप डाउनवर्ड में भी, मतलब ऊपर से जो आ रहा है ना, अब तो बॉडी भी नीचे की तरफ आ रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे की तरफ, आप यहाँ पे प्लस भी मान सकते हैं, माइनस भी मान सकते हैं। अरे बाबू, जब क्लास 11th में जाइएगा ना, जब न्यूमेरिकल करिएगा ना, तो ये चीज़ आप माइनस लेकर के चलिएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब चीज़ मानते हैं ना, है ना, बस उसी चीज़ में। पर आइए अभी आपको दिमाग नहीं लगाना, बस उतना याद रखिएगा, कोई भी बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है, उसके अगेंस्ट में लग रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो a इज इक्वल टू -g। -g का वैल्यू क्या होता है? -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राउंड ऑफ में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लेते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझे ना बात? कोई दिक्कत? मतलब इसका मतलब समझते हैं, हर सेकंड में जो वेलोसिटी में जो चेंजेस आएगा वो कितना आएगा? 9.8 9.8 9.8 बताए हैं, देखिएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? अपवर्ड की तरफ, अपवर्ड में न्यूमेरिकल में बहुत मजा आएगा, अभी करवाएंगे। u हमेशा 0 नहीं होगा, u हमेशा पॉजिटिव लेंगे, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं ना, u पॉजिटिव, v तो 0 हो गया, v क्या लेना, समझ रहे हैं ना बात? a नेगेटिव, h ऊपर की तरफ जा रहा है ना, हाइट तो ऊपर, तो पॉजिटिव, समझ रहे हैं ना बात? टाइम तो रुकता नहीं है किसी का, टाइम तो बढ़ते ही चलता है, कोई दिक्कत? अब आते हैं डाउनवर्ड मोशन। सपोज करिए एक हाइट पे आप ना यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप किए, ड्रॉप करने पर यहाँ से ऐसे हम ड्रॉप किए, तो ऐसे करके ड्रॉप करते हैं क्या? ये ऐसे नहीं ना, यहाँ से क्या छोड़ दी, सॉरी, समझ रहे हैं ना बात? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ पे u बता सकते हैं क्या होगा? u तो अभी तो कुछ नहीं ना है, u तो 0 ना होगा बाबू, क्योंकि यहाँ तो हम देख मन से ये चीज़ तो अभी तो यहाँ छोड़े, तो u 0, फिर उसके बाद ना बढ़ा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ पे u जो हो गया वो 0 हो गया। तो सपोज करिए ये ग्राउंड है, ये आएगा ढिचुक 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 नीचे की तरफ, तो यहाँ टच होने से पहले यहाँ जो होगा फाइनल वेलोसिटी जो होगा, v जो होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो अब गिरने के बाद क्या होता है, स्ट्राइक करने के बाद हमको ये नहीं लेना, बस यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक, तो v जो होगा यहाँ पे मैक्सिमम होगा। समझ रहे हैं ना बात? कोई दिक्कत? अरे बबुआ सिंपल बात बोल रहे हैं, ऊपर से जो भी चीज़ हम फेंकें यहाँ से, तो u 0 ना, ऐसे करके नहीं ना फेंके, ये ऐसे नहीं ना, ऐसे किए ड्रॉप कर दी, छोड़ दी, तो u यहाँ पे क्या हो गया? 0। यहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम होगा यहाँ पे, तभी तो वो नीचे स्ट्राइक करेगा, फिर उसका वेलोसिटी में चेंजेस आ जाएगा, तो यहाँ पे v मैक्स होगा। समझ रहे हैं ना बात? कोई दिक्कत? उसके बाद हम क्या बोले, अरे यहाँ से यहाँ तक कुछ तो टाइम लेगा ना, यहाँ से यहाँ तक कुछ तो दूरी तय करेगा, वही डिस्प्लेसमेंट जिसको हम लोग अभी नीचे की तरफ जा रहा है, याद रखना, नीचे की तरफ बताए थे, हाइट को क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। समझ रहे हैं बात? कोई दिक्कत? अब a आपको बताना है, a क्या लेंगे बाबू? अभी हम बताएं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के हिसाब से आप नीचे की तरफ जा रहे हैं ना, तो आप a जो है वो -g भी ले सकते हैं। अभी आपको पढ़ना 11th में, आप अच्छे से समझिएगा इसको, है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? पर आप ये चीज़ ध्यान रखिए, ऊपर की तरफ जा रहा था बॉडी अगेंस्ट, तो -g लिए, ये बॉडी नीचे की तरफ, उसी सेम डायरेक्शन में इधर भी डायरेक्शन। समझ रहे हैं बात? तो डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में, इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्लस लेते थे,
प्लस जी, कोई दिक्कत? तो थोड़ा सा मन से आप प्लस जी लीजिए या माइनस जी लीजिए, बात एक ही होगा। मतलब अरे बाबू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड की तरफ फोर्स लग रहा है, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन होगा ना, तो नीचे की तरफ डायरेक्शन है, तो हमेशा आप ए प्लस भी लीजिए या ए माइनस भी लीजिए। माइनस लीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, 11th का क्वेश्चन अच्छे से इजी से बनेगा। समझ रहे ना बात? नेगेटिव वाई एक्सिस, ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस, ऊपर जो भी चीज रहेगा उसको प्लस, नीचे की तरफ जो रहेगा उसको माइनस। समझ रहे हैं बात? कोई दिक्कत यहां तक? आइए न्यूमेरिकल करते हैं मन से। अपवर्ड मोशन डाउनवर्ड मोशन में समझ में आया? मन से एकदम बच्चा वाला था बाबू। u हमेशा याद रखना, यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू जीरो, फेंके ना तो u तो जीरो नहीं हुआ। ऊपर की तरफ ऐसे नहीं ना किया, ड्रॉप किया ऐसे करके, तो u तो यहाँ जीरो होगा ना। जैसे ये पहुंचेगा यहाँ पे इसका वेलोसिटी जो होगा वो मैक्सिमम होगा। समझ रहे हैं ना बात? उसके बाद ये जैसे स्ट्राइक करेगा उसके बाद हमको नहीं लेना देना है, बस यहाँ से यहाँ तक का लेना देना है मेरे को, यहाँ से यहाँ तक का लेना देना। उसके बाद क्या हुआ उसका कोई लेना देना नहीं। समझ रहे हैं बात? बस यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? आइए कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, है ना? इसी का न्यूमेरिकल करेंगे कि कोई भी एक न्यूमेरिकल करते हैं। डाउनवर्ड का दो मोशन बताए थे, अपवर्ड मोशन डाउनवर्ड। तो एक डाउनवर्ड का कॉन्सेप्ट जानिए मन से अच्छे से, बहुत इजी है। समझ रहे हैं ना? बस क्वेश्चन समझिएगा क्या क्या बोल रहा है, मन से थोड़ा फील लाना, मन से देखिएगा। आइए क्या है ना बाबू, एक बिल्डिंग है ना बाबू, देख तो बोला एक बॉल को बिल्डिंग से ड्रॉप कर रहे हैं। बिल्डिंग का हाइट कितना है बाबू? एक बिल्डिंग का हाइट एकदम जो चीज बोला है ना बचुआ जैसा लिख दो, एकदम 120 मीटर। यहां से बॉल ड्रॉप कर रहे हैं ना बाबू, अले ले 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 यहां से ना बाबूआ, तो यू बता सकते हैं यहाँ क्या होगा बाबू? ये देखो ड्रॉप कर रहे, बताए थे इससे पहले, देख लीजिएगा यू जीरो ना होगा। समझ रहे ना? ऐसे नहीं ना गिराना, इससे नीचे ऐसे गिरा, यू जीरो, तो यू यहाँ पे हो गया जीरो, है ना? आपसे क्या क्या पूछा? टाइम ऑफ फॉल, दूसरा वेलोसिटी व्हेन इट टचेस द ग्राउंड। दो चीज पूछा, टाइम पूछा, वेलोसिटी पूछा। मन से आइए दिया क्या क्या वो चीज देखिएगा मन से। गिवन क्या क्या है, मजा आ जाएगा। गिवन u जीरो, s कितना दिया हुआ है नीचे की तरफ, तो माइनस h लीजिए या h लीजिए, बात वही चीज है, हाइट ही है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 120 मीटर, कोई दिक्कत? 0 मीटर पर सेकेंड। और भी क्या लिए बनाना बाबू? भी तो आपको फाइंड करना है, और t भी आपको फाइंड करना है। और a क्या लेंगे बता सकते हैं? a प्लस लेंगे या माइनस? आपको बताए थे आप माइनस लीजिए, बहुत अच्छा बात होगा, क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अभी 11th में जाइएगा ना तो पढ़िएगा अभी मन से अच्छे से, वहाँ पे न्यूमेरिकल। अभी अगर ये चीज़ कॉन्सेप्ट जान गए कार्टेशियन का, अरे नीचे की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव लेंगे, ऊपर की तरफ जाएगा पॉजिटिव लेंगे। समझ रहे हैं बात? कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ देखें पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे की तरफ देखें तो नेगेटिव वाई एक्सिस। तो याद है डायरेक्शन है, डायरेक्शन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो नेगेटिव लेंगे। ए इज इक्वल टू हम 9.8 भी लेते हैं, अभी थोड़ा आप 10 भी ले करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ क्वेश्चन में बोलेगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट है, याद रखिएगा। आपसे वी पूछा, टाइम पूछा, बता सकते हैं कौन सा इक्वेशन लगाएंगे बाबू? यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन आपको दिखाएं, आप यहाँ पे ना इसको आप लिख सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, अरे ए के जगह जी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके प्लेस पे ए के प्लेस पे। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लिख सकते हैं बबुआ, ए के जगह पे जी, है ना? यहाँ पे 2 ए के जगह पे जी एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। एस के जगह पे आप एच भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एस भी चलेगा, है ना? तो आपसे दिया क्या क्या है? ए दिया हुआ, यू दिया हुआ, एस दिया हुआ है। मन से कौन सा लगाइएगा? ए दिया हुआ, यू दिया हुआ, सेकेंड इक्वेशन। समझ रहे हैं बात? क्या है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, कोई दिक्कत? एस कितना है बाबू? माइनस 120 इज इक्वल टू यू कितना? यू तो खत्म बाबू, यू इंटू टी है तो 0 इंटू टी खत्म, प्लस हाफ जी टी, जी कितना है? 10 माइनस 10, और टी स्क्वायर आपको फाइंड करना है। समझ रहे हैं ना बात? मन से माइनस 120, 0 इंटू टी 0 प्लस हाफ इंटू यहाँ से यहाँ कितने हो गए? -5 प्लस -5 इंटू टी स्क्वायर, कोई दिक्कत समझने में? -120 ये 0 होकर के खत्म हो गया, समझ रहे हैं ना बात? ये 0 खत्म, तो 5 -5
टी स्क्वायर, समझ रहे हैं ना, ये माइनस इसका -10 का, इधर आ जाते हैं बाबू मन से, टी स्क्वायर फाइंड करना है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू, देख टी के साथ 5 किस चीज में, मल्टीप्लाई में, इक्वल के ये साइड आएगा किस चीज में होगा, डिवाइड में, -120 डिवाइडेड बाय -5, कैंसल हुआ माइनस माइनस, 5 के टेबल में 12 नहीं आते हैं, 10 आते, कितने टाइम्स में आते हैं, 2 टाइम्स में, कैरी जाएगा 20, कितने 5 के टेबल में 24, समझ रहे हैं ना बात। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 24, स्क्वायर में उधर जाकर के रूट में कन्वर्ट हो जाता, √24, इसका जब वैल्यू आप निकालिएगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से बताए थे, 24 का एलसीएम ले लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन बताए थे ना, कितना, कोई दिक्कत, यही चीज टी इज इक्वल टू, बोले ये सब चीज हमको सिखाइए, सीख लो ना बाबू, कोई कोई बच्चा तो गड़बड़ा जाता है ना, पेयर करके बाहर निकल गया, ये तो पेयर नहीं ना बना, तो इसको हम लिख सकते हैं 2√6। अब √6 का वैल्यू आपको क्लास 8 में लॉन्ग डिवीजन में आप पढ़ करके आ रहे हैं, √2 √3 6.0000000 करेक्ट अप टू 3 डेसिमल, वहां से आप इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो ये t का वैल्यू आ गया बाबू, है ना, t इज इक्वल टू 2√6, √6 का वैल्यू आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं लॉन्ग डिवीजन पेयर बना करके, ये अभी आपको नहीं बताएंगे, ये मैथ्स का क्लास है, क्लास 8 का, आपको पता होगा, √6 का वैल्यू आएगा पॉइंट में, पुट कर लेना। उसके बाद अब आपको निकालना है वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालने के लिए कौन सा यूज करेंगे फॉर्मूला, इसको यूज कर दो, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, है ना, मन से v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। देख क्यों यूज किए इक्वेशन 1, अरे बाबू u g t कितना इजी से ये चीज निकल रहा है, g भी दिया हुआ, t भी निकाल लिए, है ना, u तो 0 का 0 खत्म, तो v इज इक्वल टू 0 प्लस -10 इंटू 2√6, कोई दिक्कत, v इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, पूरा खत्म ही हो गया, तो आया क्या 2 10 जा 20 -20 √6 मीटर पर सेकेंड। देख टाइम भी आ गया 2√6 और वेलोसिटी भी आ गया -20 √6। देख वेलोसिटी किधर है, नीचे की तरफ है, देख नेगेटिव आया, समझ रहे हैं ना बात, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, धीरे धीरे क्वेश्चन बनेगा तो समझ रहे हैं ना बात। ये था डाउनवर्ड के लिए, √6 का वैल्यू बार बार बोल रहे हैं, आप फाइंड कर लीजिएगा, फाइंड लॉन्ग डिवीजन मेथड आता होगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्लास 8 पढ़े होंगे। अब यहाँ तक कोई दिक्कत, समझा ना बात, कोई दिक्कत तो बोले सर अब v यहाँ से भी फाइंड कर सकते थे, फाइंड कर सकता था सारा चीज़, कहीं से भी आप फाइंड करें, ज़्यादा इजी ये लग रहा था ना बाबू, देख तो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे कितना इजी से हो गया कंप्लीट, समझ रहे हैं बात, यहाँ पे भी आप रखिए तो u 0 खत्म हो गया, 2 g का वैल्यू 10, s का वैल्यू 120, v पुट करिएगा वही चीज़ आएगा, समझ रहे हैं ना बात, कोई दिक्कत यहाँ तक। एक अब अपवर्ड मोशन का दे रहे हैं एक एग्जाम्पल, ठीक है ना, जल्दी से यहाँ तक नोट करना हो नोट कर लीजिए। अब अपवर्ड मोशन का न्यूमेरिकल करते हैं ना, क्या है इसमें, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, अपवर्ड की तरफ, कितना है u कितना है बाबू बता सकते हैं, u जरा बता सकते हैं कितना होगा, 25 मीटर पर सेकेंड, है ना। क्या क्या फाइंड करने बोला, मैक्सिमम हाइट और उसके बाद टाइम, कहाँ का टाइम, ऊपर जाने का, और फिर वो जब नीचे ग्राउंड पे आता है उसका टाइम पूछा मन से अच्छे से। देखिए क्या है, सपोज करिए ये ग्राउंड है, यहाँ से एक ये बॉल है, इसको अपवर्ड की तरफ फेंके 25 मीटर पर सेकेंड के, ये ऊपर जाकर के मैक्सिमम पूछा ना, तो एक जगह पे ये मैक्सिमम हाइट होगा इसका, तो यहाँ पे v क्या होगा बता सकते हैं, रुका होगा जाकर के, तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, तो v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत, आपसे क्या क्या पूछा, इसका हाइट पूछ दिया, समझ रहे हैं ना बात, मन से गिवन आइए क्या क्या है, a बता सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा -g, मतलब a इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, गिवन क्या क्या है वो देखिए मन से, u दिया हुआ u कितना है 25 मीटर पर सेकेंड, v कितना है बाबू 0 मीटर पर सेकेंड, a कितना आ जाएगा यहाँ पे -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे क्या क्या पूछा, s पूछ दिया और टाइम पूछ दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक। आइए कौन सा इक्वेशन अब यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, 2gs इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्या क्या दिया हुआ, u v a s और t आपको फाइंड करना है, तो पहला हमको s फाइंड करना है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, देख लो, है ना, तो ये क्या है 2gs इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। कोई दिक्कत, मन से देखेगा, 2 इंटू जी कितना -10 इंटू एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर, वी तो 0 है ना बाबू, तो ये तो 0 खत्म हो गया, माइनस यू स्क्वायर कितना है 25 का स्क्वायर,
25 का स्क्वायर कितने होते हैं बाबू? 625, है ना। तो 2 इंटू -20, रूल पढ़े मल्टीप्लीकेशन का, अनलाइक साइन रहेंगे आंसर नेगेटिव आएगा, और लाइक साइन रहेगा आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। समझ रहे हैं ना बात? इंटू एस इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर -625। एस निकालना है मेरे को, तो एस इज इक्वल टू -625 बाय -20। ये माइनस माइनस कैंसल, यहाँ लिख देते हैं 625 बाय 20, कैंसिल करेंगे। ये कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स में 5 के टेबल से कैंसिल कर रहे हैं। ये 1 2 और 5 है ना, फिर ये 4 से डिवाइड देंगे तो ये 31.25। समझ रहे हैं बात? तो s का वैल्यू कितना आ गया बाबू? s इज इक्वल टू 31.25 मीटर। देख हाइट आ गया ना, पॉजिटिव आया ना, ऊपर की तरफ जा रहा है ना। देख मन से समझ रहा है ना, ये s आ गया आपका 31.25 मीटर। अब हमको क्या निकालना है? ये मन से देखिएगा, टाइम निकालना। कहाँ का? ये ऊपर गया तो टाइम लगा होगा जाने में, यहां तक का नहीं पूछा है। बोला कि ये भाई साहब फिर से जब नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे ग्राउंड पे टच करेंगे, तो बताइए टाइम कितना लगा होगा जाने का और आने का। टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द ग्राउंड अगेन, यहां से गया फिर से यहाँ टाइम। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना, इसमें हम बहुत अच्छा चीज तेरे को सिखा करके जाएंगे मन से। इसमें ये इक्वेशन को हम पुट करेंगे। देख कौन सा? ये वाला। देख s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, है ना। मन से अच्छे से देख, बहुत अच्छा चीज सिखा रहे हैं बाबू। आपको हम जब बताए थे, सपोज करिए हम यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ आए, गए और आए, डिस्टेंस कितना होगा? सपोज कर 2 मीटर समझ कर, यहाँ से यहाँ गए और 2 मीटर यहाँ, तो 4 मीटर डिस्टेंस हुआ। पर अगर आपसे पूछे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो क्या बोलिएगा? बोले सर आप तो हमको बताए थे सर 0। ये याद है स्कूल वाला आप बताए थे, पापा आपसे पूछेंगे बाबू स्कूल गए थे? तो बोले हाँ सर गए थे। ओ पापा सर नहीं पूछे, पापा हाँ पापा गए थे पापा। तो बोले आप यहाँ से बताइए डिस्टेंस कितना, तो डिस्टेंस आप बता दिए। पर अगर पापा बोले कि आप यहाँ से स्कूल गए, स्कूल से फिर घर आ गए, तो बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो तू तो बोले नहीं भूल गए, 9th बच्चा ना, अभी छोटू सा है ना। तो पापा बोल दिए आपको 0 डिस्प्लेसमेंट किए। आप तो पूरा एकदम हाँ 0 कैसे, हम तो इतना मेहनत किए। बबुआ डिस्प्लेसमेंट आपको पढ़ाए हैं मोशन में, अच्छे से देखिएगा तो बता सकता है। ये चीज गया और आ गया, तो बता डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। तो हम यहाँ s की जगह 0 लिख दे। इज इक्वल टू u कितना है बाबू? मन से देखेगा 25, टाइम ही निकालना है ना, टाइम को t मान लेते हैं हम, ठीक है, कैपिटल T, कोई दिक्कत, प्लस हाफ इंटू g कितना है? -10, कोई दिक्कत, इंटू टी स्क्वायर मान ले बाबू, कोई दिक्कत। 0 इज इक्वल टू 25t प्लस हाफ, इसको कैंसिल कर दो, रुक जाओ, यहाँ से ये कैंसिल हुआ, तो ये माइनस का माइनस प्लस जब मल्टीप्लाई होगा तो -5t स्क्वायर होंगे। ये माइनस वाले को इधर लेकर के आ जाओ प्लस 0 की तरफ, तो ये 0 से जब ये माइनस में इक्वेशन के इधर आएगा तो 5t स्क्वायर होंगे इज इक्वल टू 25t। देख एक t से एक खत्म, 5 से ये 5, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया? 5 सेकेंड। समझ में आया? आ गया ना, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में इसको 2.5 लगा होगा, आने में 2.5 आ गया। समझ रहे बात? कोई दिक्कत? 5 सेकेंड, कोई दिक्कत यहाँ तक बाबू? मन से ऐसा क्वेश्चन होगा बुक में, थोड़ा ट्राई करिए, फिर जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना तो न्यूमेरिकल लाएंगे आपके लिए, है ना। बस अभी आप अच्छे से पढ़िए, थोड़ा समझिए। ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो u कभी 0 नहीं होगा, मैक्सिमम हाइट में पहुंचेगा तो v 0। समझ रहे बात? उसके बाद ये तो अपवर्ड हो गया, डाउनवर्ड वाला में क्या था? u 0, v तो मैक्सिमम होगा ना, नीचे बताए थे ना आपको, u 0, ऐसे नहीं ना फेंक रहे यहाँ से ऐसे, तो u तो था 0, कोई दिक्कत, बहुत बार गिरा, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? अच्छे से पढ़ाई करिएगा, है ना। इसके बाद जल्दी से इसको कंप्लीट करने के बाद फिर आएंगे 9th 10th दोनों कल आएंगे, है ना। आप अच्छे से पढ़ाई करिए, तब तक के लिए बाय।